उत्तराखंड जनसंख्या का लेक्चर 1। जनसंख्या की जब बात आती है तो उसके कुछ बेसिक फैक्ट हमें पता होने चाहिए, जैसे कि पहली जनगणना कब हुई थी, 1872। लेकिन अगर विधिवत रूप से यानी कि ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से बात करें तो ये हुई थी 1881 में। 1881 में उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था रिपन, इनके काल में हुई थी, ये भी जरूरी है जानना। अभी हम जिन आंकड़ों की बात करेंगे, जनसंख्या और बाकी अन्य आंकड़ों की, उसका जो बेस होगा वो है सेंसस 2011 की जनगणना। और 2011 ये जनगणना थी 15वीं। तो जो भी हम फैक्ट्स और आंकड़े सामने डिस्कस करेंगे उसका आधार क्या है, सेंसस 2011। 2011 सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत पहुंच जाना, ठीक है। कुल जनसंख्या ये है आपकी 1,008,6,292। तो ये कितनी हो गई, 292, 1,86,292। ये है कुल जनसंख्या उत्तराखंड की। ठीक, कुल जनसंख्या में दो जेंडर होते हैं, आपको पता होगा, मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाएं। तो पुरुषों का जो प्रतिशत है वो लगभग 51% के आसपास है और बाकी का 49% महिलाओं का है। तो लगभग पुरुष और महिलाएं बराबर ही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो लिंगानुपात है उत्तराखंड का वो सही है। आगे बात करेंगे लिंगानुपात की, लेकिन फिर भी जब यहाँ बात आ गई है तो हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। तो मतलब 1000 लड़कों पे वर्तमान में जो लड़कियां हैं वो है 963, यानी कि बाकी के जो लड़के हैं वो कंवारे रहेंगे। आंकड़ा तो यही कहता है। कुल जनसंख्या की बात कर ली, उसमें पुरुषों और महिलाओं की बात कर ली। पुरुषों का प्रतिशत है 51%, महिलाओं का प्रतिशत है 49। अब बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है। तो 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या में है नंबर 1 पे हरिद्वार, ये नंबर 1 पे है। फिर नंबर 2 पे है देहरादून, इसी के ऊपर का पड़ोसी, नंबर 2। नंबर 3 पे है प्लेन्स का मैदानी भाग, उधम सिंह नगर, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। सबसे कम जनसंख्या की बात करें, ये तो हो गया सर्वाधिक, तो वो है रुद्रप्रयाग। मतलब जनसंख्या के मामले में ये लास्ट है, यहाँ लिख भी लो। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, रुद्रप्रयाग की। सबसे अधिक एक नंबर पे कौन है, हरिद्वार है, ठीक है। और अच्छा, अगर प्रतिशत आंकड़ों के रूप में अगर जानोगे तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जो कि अभी हमने बात की, उसका लगभग 18.7% हरिद्वार में रहती है। से 2% कम आ जाओ तो लगभग 16.8% देहरादून में रहती है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है, उधम सिंह नगर, इसमें भी लगभग 16.3% के आसपास जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 32 और 8 लगभग 50% पॉपुलेशन जो है उत्तराखंड की मोस्टली कहाँ रहती है, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में, अंदाजा लगा लो। तो 50% ऑफ पॉपुलेशन, थोड़ी हैरानी की बात है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में है। और बाकी के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बाकी की 50% है। ये ऐसे आंकड़े हैं जो सरप्राइज करने वाले हैं, इसलिए याद भी आसानी से हो जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की हमने बात कर ली, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात कर ली, ठीक है। और ये भी बात कर ली कि राज्य की आधी आबादी यानी आधी से अधिक, अप्रोक्सीमेट 51, वैसे हमने 50% बोला है लेकिन और एग्जैक्टली जाओगे तो इसके लगभग आ जाएगा 51.9। तो कहीं ना कहीं ये लगभग 52% हो जाती है। उत्तराखंड की आधी से अधिक आबादी यानी कि 52% जनसंख्या कहाँ रहती है, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। अब इसके कारण कई हो सकते हैं। हरिद्वार का कारण तो चलो पर्यटन या टूरिज्म और धार्मिक हो सकता है। देहरादून का डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट तो खैर हरिद्वार में भी है लेकिन इसका जो रिलीजियस फैक्टर है वो ज़्यादा है। उधम सिंह नगर कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है, प्लेन का मैदानी भाग है इसलिए हो सकता है। तो कई सारे फैक्टर होंगे, कोई एक फैक्टर नहीं है, कोई एक कारक नहीं है जनसंख्या ज़्यादा होने का। तो ये तो थी कुल जनसंख्या के कुछ बेसिक आंकड़ों की बात, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या में आया रुद्रप्रयाग, यानी कि सबसे कम लोग रुद्रप्रयाग में रहते हैं। और रुद्रप्रयाग के बाद में अगर दूसरा सबसे कम होगा तो कौन सा, दूसरा सबसे कम का मतलब है कि रुद्रप्रयाग के बाद थोड़ा ज्यादा, मतलब चंपावत, ठीक।
तो ये बढ़ते क्रम में अगर आपसे पूछे सबसे कम रुद्रप्रयाग, उससे ज्यादा चंपावत, और तीसरे नंबर पे अगर पूछ भी ले तो इसी के पास में ही है बागेश्वर। तो ये तो हो गए बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में पूछा जाए तो आ जाएगा हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर। तो बढ़ता क्रम जनसंख्या का लिख ही लो आप, जनसंख्या का जिले बार मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज बढ़ता क्रम और घटता क्रम। बढ़ता का मतलब सबसे कम जनसंख्या किसकी है, रुद्रप्रयाग की, फिर इसके बाद चंपावत, फिर इसके बाद बागेश्वर। घटता क्रम मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होगी, हरिद्वार, फिर उससे कम होगी देहरादून की, फिर उससे ऊधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये था बढ़ता और घटता क्रम। अच्छा, जब जनसंख्या की बात होती है ना तो उसमें 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं उनके आंकड़े अलग से डिस्कस किए जाते हैं। तो यही उत्तराखंड की जो टोटल जनसंख्या हमने कितनी बताई, 11,006,292, 186,292, ऐसे याद करो। कुल जनसंख्या का मतलब अगर हम क्या बात कर रहे हैं, ये तो थी कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। ठीक, हमारा जो अगला हैशटैग पॉइंट है वो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। ठीक है, तो इनका जो प्रतिशत है या कुल जनसंख्या है ये 13,55,814 है। एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लो कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत याद रखना, बस 13.44% जो जनसंख्या है वो किसकी है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की। ठीक है, इतना याद रखना। अब यहाँ पे इस वाले में 0 से 6 वर्ष वाला जो टॉपिक है, इसमें चिंताजनक जो बात है जो हमें रेड अलर्ट के सिग्नल देती है वो क्या है कि सेक्स रेशो की अगर हम बात करें, उत्तराखंड का वैसे सेक्स रेशो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट 0 से 6 वर्ष यानी 6 वर्ष से कम बच्चों का जो लिंगानुपात है वो है 890। और 890 जो कि नेशनल लेवल पे, इंडिया का जो नेशनल लेवल पे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में लिंगानुपात है उससे भी कम है। इंडिया का है 6 वर्ष वालों का 919। तो 919 नेशनल लेवल पे हो गया। स्टेट लेवल पे अगर उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 890 आ रहा है। तो ये थोड़ी चिंता की बात है कि इसका जो 6 वर्ष का जो 6 वर्ष से कम, ना कि 6 वर्ष, 6 वर्ष से कम अगर उम्र के बच्चों की बात करें तो वहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो परसेंटेज और दूसरा परसेंटेज किसका, टोटल पॉपुलेशन का, और बाकी इनका सेक्स रेशो। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात अगर जिले देखोगे 6 वर्ष वाले में, अगर हम बात करें सिर्फ 6 वर्ष वाले की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछ सकता है। तो सर्वाधिक है अल्मोड़ा, और वैसे भी अल्मोड़ा में आपको मिलेगा, आगे भी मिलेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशो, एसआर मतलब सेक्स रेशो, ठीक है। और ये तो हो गया अल्मोड़ा, जहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है। अल्मोड़ा में किसी ने बताया था मुझे, अल्मोड़ा के किसी पर्सन ने, अल्मोड़ा की 3 चीजें फेमस हैं, बाल, माल, पटाल, ठीक है। और बाल मिठाई, पटाल मतलब जिससे छत बनती है, बाकी आप समझदार हो। सबसे सबसे कम सबसे कम लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वालों का वो है, ओ माय गॉड, पिथौरागढ़। ये कैसे हो गया, जिस जगह अभी मैं हूँ, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वहाँ का सबसे कम है 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों में। अब इसके बाद आती है हैशटैग नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है डिकेडल ग्रोथ के बारे में, दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि की जब बात करते हैं तो दशकीय वृद्धि का मतलब तो समझते होगे, यहाँ से इससे मतलब है कि 2001 में जितनी पॉपुलेशन थी उसके बाद 2011 में जितनी पॉपुलेशन हुई, ठीक है, उसके कंपैरेटिवली कितने परसेंट वृद्धि हुई, ये है डिकेडल का मतलब। और अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो आप कह सकते हो, चलो ज्यादा डिटेल में न जाओ क्योंकि फिर फैक्ट घुस जाएंगे दिमाग में तो खिचड़ी पक जाएगी, इतना ही याद रखो। तो 10 की वृद्धि आप समझ गए कि 10 वर्ष में कितने प्रतिशत से जनसंख्या बढ़ी है, ये है इसकी सरल भाषा, सरल परिभाषा कह लो चाहे, ठीक है। तो इसका आंसर है 18.81%। ये है यूके मतलब उत्तराखंड की। वहीं अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि स्टेट की हम जब बात करें तो हमेशा याद रखो इसको नेशनल लेवल पे कंपेयर करके जरूर पढ़ना है। उसमें दो फायदे हैं, एक तो हमें इंडिया के आंकड़े भी याद हो जाएंगे, दूसरा फायदा ये होगा कि कई बार ये स्टेटमेंट में ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि नेशनल लेवल से कितना प्रतिशत कम है या ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो देखो इंडिया का तो कम है, डिकेडल ग्रोथ कम है, बट यूके का डिकेडल ग्रोथ कितना है,
ज्यादा है 18.81। लेकिन इसमें चिंता वाली बात नहीं, इसमें सबसे जो खुशी की बात है वो ये है, ये 18.8 जो है ये बढ़ नहीं रही है, बेसिकली घट रही है। घटने का मेरा क्या मतलब है, घटने से मेरा मतलब है यहाँ पे कि अगर आप 1971 से 81 का जो दशक देखोगे, क्योंकि हम डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दशकीय वृद्धि की बात कर रहे हैं, डिकेडल ग्रोथ इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो 71 से 81 का जो दशक था, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई थी, वो थी 27.45%। तो ये उत्तराखंड की अब तक की सबसे अधिक डिकेडल ग्रोथ है। फिर उसके बाद नीचे गिरती आई है, ठीक है। नीचे गिरने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप 81 और 1981, मतलब 1981 से मेरा मतलब यहाँ पे, ठीक है, 81 से 91 का डिकेडल ग्रोथ देखोगे तो वो आपकी और कम हो गई, यहाँ पे 24-23 हो गई है, ठीक है। फिर 91 से 01 यानी 2001 का जब डिकेडल ग्रोथ देखोगे तो वहाँ पे 24 से घट के हो गई 40 हो गई। और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, 2001 से 2011 के डिकेडल ग्रोथ की, जो हमने ऊपर क्या लिखी है 18.88। इसलिए मैं कह रहा था कि ये थोड़ी हमारे लिए सुविधाजनक यानी कि खुशी की बात है कि डिकेडल ग्रोथ ओवरऑल कम ही हुई है, ठीक है। अब इसकी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े देखोगे ना, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ मिलेगी, हरिद्वार, इसी की है ना सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो बट ऑब्वियस है कि इसमें ही होनी चाहिए, ठीक है। सबसे सर्वाधिक की तो हमने बात कर ली, ठीक है। और अगर सबसे कम की बात करोगे यानी कि माइनस में, और यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे कम दशकीय वृद्धि, सबसे कम दशकीय वृद्धि, तुम लोग स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, नॉर्मल से 1.5x पे कर सकते हो, तेजी से भी देख सकते हो, हिंदी में है तो आराम से समझ में आ जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा। सबसे कम दशकीय वृद्धि है पौड़ी में, पौड़ी में है ये माइनस में है, बेसिकली ये माइनस में 1.41। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ होगी, वैसे तो आपको गैस अगर आप करने के लिए बोला जाए तो आप क्या गैस करोगे, हरिद्वार बोलोगे, बट हरिद्वार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि नहीं है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है ऊधम सिंह नगर में, ऊधम सिंह नगर, और ये है 33.45%। यहीं पे अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम दशकीय वृद्धि, तो वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पौड़ी, और पौड़ी में ये माइनस में चली गई है, -1.41%। वहीं अल्मोड़ा की बात करेंगे तो अल्मोड़ा में भी ये नेगेटिव में है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, शॉर्ट देखी है ना वो वाली, वहां मत चले जाना, 1.28। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, पौड़ी और अल्मोड़ा, जहाँ की दशकीय वृद्धि यानी डिकेडल ग्रोथ नेगेटिव में है, ठीक है, इतना याद रखना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आपके, वो ये है कि अगर आपकी ये जो 18 जो हमने बात की थी ऊपर, ये जो वृद्धि देख रहे हो आप 18.81, इसमें अगर आप डिवीजन करोगे ना, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी, किसमें कितनी ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, तो आपको हैरानी होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग ज्यादा उम्मीद करते हैं डिकेडल ग्रोथ ज्यादा होगी, वहां पे सिर्फ 11.52% हुई है। और अर्बन में जहां लोग उम्मीद करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, हम दो हमारे दो हम दो हमारा एक वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, वहां दशकीय वृद्धि है 39.94। ओ माय गॉड, क्या बात, कोरोना में 2 साल में इनने 10 की वृद्धि उठा दी क्या, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि रूरल एरिया में मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 10 की वृद्धि कम है, जबकि अर्बन में ये बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट पहुंच जाती है 4 गुने के आसपास। अब अगला हमारा हैशटैग है छोटा सा टॉपिक, उसके बाद तो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो है इसके जन घनत्व का। जन घनत्व, जन मतलब जनता, घनत्व मतलब उनकी संख्या, कहाँ संख्या, किसी पर्टिकुलर एरिया में। और पर्टिकुलर एरिया क्या है, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहते हैं वो वहाँ का जन घनत्व कहलाता है। तो उत्तराखंड का जो जन घनत्व है, मतलब उत्तराखंड के 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लोग रहते हैं 189। तो ये है उत्तराखंड का जनघनत्व, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी है, 189, इससे पहले था 159, तो ये बड़ा है, ठीक है। तो 189 क्या है, डेंसिटी है उत्तराखंड की, ये ध्यान रखना है। वहीं अगर ये तो हमने बात की स्टेट लेवल पे, वहीं अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें
क्योंकि हमने कहा था ना कि नेशनल लेवल पे भी हमने क्या करना है, आंकड़े को कंपेयर करना है। तो नेशनल लेवल पे जो डेंसिटी है वो है 382, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, 382। रहने से यहाँ पे मतलब है, अब आप सोच रहे होगे कहीं तो जंगल ही जंगल पड़े रहते, कोई भी नहीं रहता, कहीं क्या करते हैं, शहर में बहुत घनी आबादी होती है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि वर्तमान में जितनी पॉपुलेशन है उत्तराखंड की, अगर सभी के सभी व्यक्तियों और महिलाओं में बराबर क्षेत्रफल बांटा जाए उत्तराखंड के कुल एरिया का, तो हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग आएंगे, 189। इसी तरह से पूरे भारत के क्षेत्रफल को भारत की जनसंख्या में बराबर बांटा जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इतने लोग आएंगे, मतलब इतने लोगों को 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो अब बात आती है कि सर्वाधिक जिला यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ होगा, हरिद्वार में पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली 801 जनघनत्व है किसका, हरिद्वार। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है उत्तरकाशी का, जो है ओनली 41। उत्तरकाशी 41, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 41 लोग रहेंगे उत्तरकाशी में। और अगर सिर्फ हरिद्वार का कुल क्षेत्रफल हरिद्वार की पॉपुलेशन में अगर बांटा जाए तो वहां पे क्या है, 801 लोगों को 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेंसिटी का मतलब होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का जितना क्षेत्रफल है, अगर उस कुल क्षेत्रफल का कुल एरिया को उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोगों के बीच में बांटा जाए तो पता चलेगा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आएंगे। आगे बात समझ में। तो ये था जनघनत्व। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट की। ठीक है, तो तब तक के लिए वेट एंड वॉच।